फील ही नहीं हो रहा है। था बहुत ही वाहियात टाइप का, धसा हुआ सा लग रहा है, बुरा लगा, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। सो हे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैंने हाल फिलहाल में एक अच्छा परचेस किया था, जो कि था हमारा PS5 का कंट्रोलर। एंड ये मुझे 10 तारीख को रिसीव हुआ। अब बात ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो बढ़िया तो है, बट इसका जो एक्स बटन है वो काफी अलग था, बहुत ही वाहियात टाइप का था, मतलब बहुत ही धसा हुआ फील हो रहा है। बाकी बटन्स की तरह ये अच्छा फील नहीं दे रहा है, ना ही प्रेस हो रहा है। लाइक ये ऑलरेडी धसा हुआ है, तो हमको इसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसको प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस फील के लिए हम लोगों ने PS5 कंट्रोलर लिया था, दिस PS5 का, हमको फील ही नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को पूरा इशू बताती हूँ, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो हुआ ये कि हमारा जो पुराना कंट्रोलर है EvoFox का, वो अच्छा वर्क कर रहा था, बट अचानक से उसका बटन जो है वो काम करना बंद कर दिया था। वो भी एक्स बटन था, तो वो एक्स बटन काम करना बंद कर दिया था। एंड उसकी वजह से हम लोगों ने कंट्रोलर यूज करना छोड़ दिया था। एंड हमको हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है BK, सो थैंक यू सो मच BK फॉर स्पॉन्सरिंग मी दिस न्यू कंट्रोलर। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया एंड डोनेट किया हमको कुछ अमाउंट, जिससे हम PS5 का कंट्रोलर ले सकें। तो हमने परचेज किया एंड 8 को ही हमने ऑर्डर कर दिया और 10 को हमको मिल गया। एंड वी आर सो हैप्पी, मी एंड माई ब्रदर दोनों बहुत हैप्पी थे, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने पहले दिन बस कंट्रोलर को अनबॉक्स किया एंड देन उसको रख दिया आराम से कि हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसको 1-2 दिन बाद फिर ओपन अप करके अच्छे से देखा। मेरे भाई ने उसको यूज करके देखा, उसको थोड़ी सी कमी लग रही थी इसमें, तो उसने मुझे बोला एंड मैंने भी यूज करके देखा। एंड हम लोगों ने फिगर आउट किया कि जो इसका एक्स बटन, जो कि आप देख सक रहे हो, वो धसा हुआ सा लग रहा है एंड बिल्कुल भी उसको फील ही नहीं आ रहा है कि वो प्रेस हो रहा है। मतलब हमने जिस पर्पस के लिए कंट्रोलर लिया है, वो पर्पस ही उस पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर अगले ही दिन Amazon से कांटेक्ट किया। Amazon से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको हम कंपनी की डिटेल्स दे रहे हैं। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, अगर आइटम में डिफेक्ट है कोई बड़ा सा, या कोई पैकेजिंग वगैरह में कोई भी वैसा जो इशू है वो है, तभी वो रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते। तो उनका ऑप्शन था कि हम ब्रांड से कांटेक्ट करें, तो ब्रांड हमारा जो है रिप्लेसमेंट कर देगा। और अगर वो नहीं करता है, मैंने पूछा अगर इनकेस नहीं किया तो नहीं करता है, तो सर्विस डिनायल लेटर हम ब्रांड से ले सकते हैं, तो फिर वो Amazon वाले वो हमको करके दे देंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर शुरू किया, हमने सोनी के कस्टमर सर्विस पे कॉल किया, ऑटोमेटेड, जैसा आपको पता ही ऑटोमेटेड कॉल कैसा होता है। तो वो बस ये दबाए, 2 दबाए, 1 दबाए, 9 दबाए, यही चल रहा था बहुत टाइम तक। बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, कई बार कॉल कट गया, कई बार कॉल, मतलब शायद मेरे एंड से ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा था मेरे फोन पे भी। तो कॉल पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। वो लोग वो कभी कभी बोल रहे कि हाँ रुकिए हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो 4-5 बार रिंगटोन बज ही रही है, वो फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा है। इतना पेशेंस रखा, फिर ट्राई किया। उसके बाद फिर जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको सुनने मिलता है कि ये जो है वो ये वाले टीम पे लगा है, तो हम आपको टेक्निकल टीम पे भेज देते हैं। तो टेक्निकल टीम पे रुको, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा देर रुकिए। अब वो फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, पूरा दिमाग खराब हो गया, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हमने सोचा कि चलो मेल कर देते हैं। तो मेल में हमने बहुत सारे मेल उनको भेजे। अब मेल भेजे, उनका रिप्लाई आया पहले ऑटोमेटेड, फिर उसके बाद किसी बंदे ने हमको रिप्लाई किया उनकी टीम से, वो भी रात को, आधी रात को। फिर आगे हम लोगों ने फिर अगले दिन रिप्लाई किया। ऐसे एक एक 2-2 दिन बाद हमको रिप्लाईज मिल रहे थे। और अब आ चुकी थी बारी ऑलमोस्ट 14th या 15th ऑफ अगस्त की, जो कि 5 दिन बीत चुके थे। तो उन्होंने बोला कि कोई पास के सर्विस सेंटर पे, और हमने जब गूगल पे सर्विस सेंटर खोजा, सर्विस सेंटर कहाँ मिला, हमको डैम दिखा। ठीक है, डैम पे तो अब हम जा नहीं सकते। डैम पे सर्विस सेंटर कैसे होगा, मतलब वो नदी जैसा कोई लोकेशन दिखा रहा था भाई, नदी, डैम, वॉटेवर, पता नहीं, बहुत वियर्ड सा लोकेशन दिखा रहा था। ये सर्विस सेंटर ये कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने वापस उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर का एड्रेस नंबर सब दिया। देन हमने उनसे फाइनली जाके कल बात की, जो कि 16th ऑफ अगस्त थी। अब कल बात करने के बाद उन्होंने बोला कि आप ले आइए, हम इसको मशीन पे चेक करेंगे एंड देन उसके बाद जो भी इशू होगा उसके हिसाब से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब हमने उन लोग को बताया भी कि फंक्शन कर रहा है, बट बटन जो है वो धसा हुआ है। सब चीज ऑलरेडी हमने अपने साइड से, हमारे एंड से क्लियर रखी थी। वो उन्होंने बोला कि आप लाइए, मशीन पे चेक करेंगे तभी हम बता पाएंगे। भाई हम लोग 1-2 घंटा दूर गए, आज पूरे 10 बजे जितने भी बजे सुबह निकले वहां गए। उसके बाद हम सर्विस सेंटर
भूल भटक के पहुंचे गूगल मैप के थ्रू। फिर वहां जाके हमने चेक कराया, वही वो चेक किया जो हम चेक करते हैं यहाँ स्टीम पे कि बटन काम कर रहा है कि नहीं। बस उन लोगों ने वो चेक किया और उन्होंने देखा भी बटन प्रेस करके, ठीक है, सब समझ आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक और जो भी फंक्शनल डिफेक्ट तो है नहीं, तो फिर हम इसको रिप्लेस नहीं लेंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई, मतलब हमने सब कुछ बताया था, ये चीज तो हमने पहले ही क्लियर की थी कि फंक्शनल है। हमको बटन में प्रॉब्लम दिख रही कि बटन अच्छे से प्रेस नहीं हो रहा है, बटन जो है वो वैसा, भाई रिप्लेस नहीं लिया। अब हम क्या करें बताओ। अब हम ना अमेजोन को बोल सकते हैं, उनको हमने बोला कि सर्विस डिनायल लेटर दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। हमने उनको बोला कि चलो कॉल सेंटर से बात करवाते, कॉल सेंटर वाले से बात किया, उन्होंने फिर बोला कि ठीक है बात कराइए, हमको लगुस रिजॉल्व हो जाएगा। उल्टा वो सर्विस सेंटर वाले ने कॉल सेंटर को पट्टी पढ़ा दी, उसके बाद फिर कुछ नहीं, दोनों ने ही मना कर दिया। अब हमारे पास दो चारा बचा है, या तो अमेजोन से बात करें या तो हम लीगल उस पे जाए। तो लीगल हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं और वो करेंगे ज़रूर, और हम लोग अमेजोन पे जाए, चलो आके घर आके हमने अमेजोन पे भी कॉल किया, 20-25 मिनट उधर माथापच्ची करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे एंड पे कुछ नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि ब्रांड ने हमको कोई ऑप्शन और नहीं दिया, क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ब्रांड से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फिर ब्रांड नेम कर रहा है तो हमारे साइड से कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लटक गए भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये डब्बा वाला कंट्रोलर है, अब इसको जब तक कि हमारा ये फंक्शनल है तब तक कि इसको यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर बटन खराब हुआ तब इसकी 1 साल की वारंटी पे ये जाएगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात है भाई, जब हम गेमर है, हम गेमिंग करते हैं, हम छोटा मोटा कंट्रोलर ले सकते हैं 1500 का, बहुत सारे कंट्रोलर रहते हैं सस्ते में जो ज़्यादा दिन चलता है, ज़्यादा अच्छा भी रहता है। प्रीमियम क्वालिटी का हमने बड़े एक एक्सक्लूसिव ब्रांड का प्रोडक्ट लिया है कि हमको एक अच्छी गेमिंग की फील मिले, लेकिन हमको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है भाई। बाकी सारा चीज़ एकदम अच्छा है, जब इसका हम लोग ट्रिगर वगैरह दबाते हैं, जब गन से शूट करते हैं तो पूरा हमको वो वाइब्रेशन फील करता है, किस साइड से शॉट आ रहा है या फिर किस साइड से हम लोग को पड़ने वाली है। हम पूरा बटन दबा रहे तो एकदम पूरा ट्रिगर रियल में दबा रहे हैं, ऐसा पूरा फील होता है, हैक्टिक वाइब्रेशन देखने को मिलता है, सब कुछ बढ़िया है, बस बटन अच्छा नहीं है, उसका फील वैसे बाकी बटन की तरह नहीं है। तो आई एम सो डिसअपॉइंटेड, और सपोर्ट टीम से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी से हमको ये देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि इफ अगर हम लोग जाते हैं कोई ऑफलाइन स्टोर में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऑफलाइन स्टोर पे जा रहे हैं तो हम 10 चीज़ें देख रहे हैं, तो हम वो प्रोडक्ट को नहीं लेंगे ना जिसका आपको बटन धसा फील होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम नॉर्मल बटन वाले का लेंगे। तो हमको जो 10 दिन की रिप्लेसमेंट की चीज़ जो मिली है ऑनलाइन में, वो इसीलिए तो मिली कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है या आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको वापस कर सकते हैं। हमने तो इसको यूज़ भी नहीं किया भाई, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम जैसा का तैसा वापस कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसीलिए तो दी गई है ना, और आप इसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रिप्लेस ही नहीं कर रहे हो। और हम छोटी मोटी चीज़ तो ली नहीं है भाई, 6000 का कंट्रोलर है, ठीक है, 5909 अप्रॉक्स 6000 ही होते हैं। कन्वीनियंस फीस वगैरह देखे कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया था, तो भाई ये अच्छा फील नहीं होता ना कि आप इतना अच्छा गेमिंग के लिए मंगा रहे हो, और आपको, आप एज अ गेमर समझ सकते हो हमारी तकलीफ को। बाकी जो नॉर्मल सर्विस सेंटर वाले ना अमेजोन वाले कोई नहीं समझ सकते कि हमको एज अ गेमर क्या फील हो रहा है कि जब हम गेमिंग की चीज़ ले रहे हैं और गेमिंग पे भी फील नहीं आ रहा। तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा है, एंड बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। बाकी जैसा तैसा चलेगा वो चलाएंगे। और मेरे को एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही कि पीसी पे भी मेरा कंट्रोलर कनेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि लैपटॉप पे हो जा रहा है ब्लूटूथ से, बट पीसी पे कभी कनेक्ट होता फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता, पता नहीं। उस इशू को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, वो रियल में एक इशू है कि पोर्ट का इशू है। तो ये इशू जो है वो बहुत ही बेकार था, एंड बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड बहुत ही वर्स्ट मुझे सपोर्ट लगा कंपनी का, मुझे इससे एक्सपेक्ट नहीं था भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हम मिलते हैं आज की स्ट्रीम पे।